वो दिन भी क्या दिन थे जब हम छोटे हुआ करते थे। आपने भी अपने बचपन में दादी और नानी से चांद से जुड़ी कहानियां जरूर सुनी होंगी, जिसमें कभी सुना होगा कि चांद पर खरगोश रहता है, तो कभी सुना होगा कि चांद पर एक बुढ़िया रहती है, या फिर सूरज और चांद की लड़ाई। ये तो आपने जरूर ही सुनी होगी। और इंडिया में ऐसा कोई ही बच्चा होगा जिसने कि चांद को चंदा मामा कहकर ना पुकारा हो। अगर आपने भी पुकारा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो ये तो बात हो गई बच्चों की। अब बच्चों की इस कल्पना से भी परे एक रियल मून है, एक रियल चांद है, जिसका अपना ही अस्तित्व है। और इस चांद के बारे में इतनी सारी भ्रांतियां और कहानियां मौजूद हैं कि जिन्हें सुन सुनकर हम कंफ्यूज हो चुके हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, हमने चांद तो कभी देखा नहीं, और देखा तो इतनी दूर से देखा, हम क्या जाने कि रियलिटी क्या है। पर आज आपके सारे मिथ्स को तोड़ देने वाले हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे मून के बारे में फैक्ट्स बताने वाले हैं जिससे जितनी भी आपकी अवधारणाएं हैं चांद के बारे में वो खत्म हो जाएंगी और आप चांद के बारे में रियल फैक्ट्स जान सकोगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पहले ही लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो कुछ ज्यादा ही नॉलेजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मून। नंबर 1, चंद्रमा का एक हिस्सा काला है। ये तो हमने सुना है, पर क्या ये सच है? यह पूरी तरह से एक मिथक है। वास्तव में चंद्रमा के दोनों पक्षों पर सूर्य का प्रकाश समान मात्रा में पड़ता है, लेकिन पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही चेहरा देखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा अपनी धुरी पर ठीक उसी समय घूमता है जिस समय वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसीलिए हमेशा चांद की एक ही साइड पृथ्वी के सामने रहती है। हम पृथ्वी से चंद्रमा का 60% भाग ही देख पाते हैं। पृथ्वी से दूसरी तरफ की ओर मुख किए हुए चंद्रमा के भाग को केवल अंतरिक्ष यान से ही इंसानी आंखों द्वारा देखा गया है। नंबर 2, चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है। चंद्रमा हर साल हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर चला जाता है। अनुमान है कि ये लगभग 50 अरब वर्षों तक ऐसा करना जारी रखेगा। ऐसा होने तक चंद्रमा को वर्तमान में 27.3 दिनों के बजाय लगभग 47 डेज लगेंगे और पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर पाएगा वो। नंबर 3, चंद्रमा पर व्यक्ति का वजन बहुत कम होता है। पृथ्वी की तरह ही चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में बहुत कमजोर होता है। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 6 पार्ट है। इसीलिए चांद पर आपका वजन पृथ्वी पर अपने वजन का लगभग 16.5% ही होगा। यही कारण है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री हवा में इतनी ऊंची छलांग लगा पाते हैं। नंबर 4, चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं। जी हाँ, पृथ्वी की तरह ही चंद्रमा की सतह पर भी कंपन होता है। उन्हें अर्थक्वेक नहीं बल्कि मूनक्वेक कहा जाता है। दरअसल ये मूनक्वेक्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ही होते हैं। ल्यूनर एस्ट्रोनॉट्स ने चंद्रमा पर अपनी यात्रा के दौरान सीस्मोग्राफ का उपयोग किया और पाया कि छोटे छोटे मूनक्वेक्स चंद्रमा पर सतह से कई किलोमीटर नीचे आए, जिससे सतह पर दरारें पड़ गईं। वैज्ञानिकों को लगता है कि चंद्रमा में पृथ्वी की तरह ही पिघला हुआ कोर है। पृथ्वी पर आने वाले भूकंप की अवधि कुछ ही मिनट की होती है। चंद्रमा पर जो मूनक्वेक आता है वो आधे घंटे तक का हो सकता है। नंबर 5, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा कॉस्मिक रेज, मेटेओराइट्स और सोलर विंड से सुरक्षित नहीं है। यहाँ तापमान में बहुत अंतर होता है। वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं सुनाई देती और यहाँ से आकाश हमेशा काला ही दिखाई देता है। नंबर 6, पृथ्वी पर ज्वार भाटा यानी कि ओशन टाइड्स का बढ़ना और गिरना। हर कोई जानता है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर एक खिंचाव सा डालता है और आंशिक रूप से समुद्र में ज्वार पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही साथ सूर्य का भी प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता के कारण ही सागर में ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। नंबर 7, चंद्रमा पर केवल 12 लोगों द्वारा ही कदम रखा गया। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि अब तक चंद्रमा पर केवल 12 लोगों द्वारा ही कदम रखे गए। ये सभी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे।
1969 में चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति अपोलो 11 मिशन के नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और चंद्रमा पर दूसरा कदम बज़ एड्रियन ने रखा था, जो कि अपोलो 11 मिशन पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथी थे। चंद्रमा पर जाने वाले अंतिम व्यक्ति 1972 में अपोलो 17 मिशन पर गए जीन सर्नर थे। 1969 से 1972 तक चंद्रमा पर 6 मानव युक्त यान भेजे गए और तब से अब तक केवल मानव रहित अंतरिक्ष यान ही चंद्रमा पर भेजे गए हैं। नंबर 8, चंद्रमा की उत्पत्ति। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों में काफी मतभेद हैं। कोई भी वैज्ञानिक पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि चंद्रमा कैसे बना। भी सबकी सहमति एक बात पर तो है कि लगभग 0.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह के आकार की एक थिया नामक चट्टान पृथ्वी से टकराई थी। इस टकराव के कारण ही निकला मलबा आपस में जुड़ गया और जिससे कि चंद्रमा का निर्माण हुआ। नंबर 9, लूनर स्टैंडर्ड टाइम LST। चंद्रमा के समय क्षेत्र को चंद्र मानक यान यानी कि ल्यूनर स्टैंडर्ड टाइम LST कहा जाता है। चंद्रमा पर एक वर्ष में 12 दिन होते हैं, जो उन 12 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर रखे गए हैं जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। नंबर 10, चंद्रमा का आकार। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा गोलाकार नजर आता है, किंतु वास्तव में इसका आकार ओवल है, अर्थात अंडे के समान। ऐसा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण होता है। तो दोस्तों, ये थे 10 फैक्ट्स अबाउट मून। मुझे पूरी उम्मीद है आप पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।